नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से नारदीय कीर्तनकार साई भक्त दास गणु महाराज इनके काव्य पर आधारित साई भक्त राकेश जुनेजा द्वारा लिखित इस परम पवित्र साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में जो पहला अध्याय है ज्ञान, तो ज्ञान क्या है उसके बारे में, या किस तरह का ज्ञान होता है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, या अज्ञान से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो ज्ञान होता है उसको ही परम पवित्र ज्ञान कहा गया है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें जो कर्म होते हैं, कितनी प्रकार के कर्म होते हैं, उसका जानने का प्रयास करेंगे। और कौन से कर्म करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, कौन से कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आज सद्गुरु साईनाथ महाराज इस सुंदर से ओवियों में हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो चलो उस सुंदर ओवियों का हम पठन करते हैं। ते बाबा म्हणती हासत, जो तुझा तूच केला निर्मित, मग आता त्या प्रत कंटाळून काय होते। संचित क्रियमान पूर्वीचे देह प्रारब्ध फळ त्याचे, हेच देह प्रारब्ध जन्माचे मूळ आहे कारण। ते देह प्रारब्ध भोगल्या विना न सुटे कवना लागून, ते भोगण्या कारण प्राणी जन्म पावती। तो चलो ये हम सुंदर ओव्य का निरूपण करते हैं। इस सुंदर ओव्यों में श्री साईं बाबा हंसकर कहते हैं, अरे नाना, अब तक तूने जो यहाँ तक पहुँचा है, या अपनी जो ये परिस्थिति है, ये तो आपने खुद ही निर्माण की हुई है। अपनी इच्छा के अनुसार ही चलकर तू इस मुकाम तक पहुंचा है। अब तुम्हें यह कष्ट क्यों होता है? क्योंकि जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं, उस संचित कर्मों के अनुसार ही हमें यह देह प्राप्त होता है। उस ये देह को जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार ही चलना होता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो क्रियमान कर्म है, क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के हैं ना। संचित कर्म किसे कहते हैं? संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित किया हुआ, यानी पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान के जन्म के जो कर्म है, उसका जो संचय है, उसको संचित कर्म कहते हैं। जो हमारे सुख और दुख का जो कर्म से संचय होता है, उसी को संचित कर्म कहते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। नाना, ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, ये प्रारब्ध कर्म हमें जो भोग मिलते हैं उन्हीं के अनुसार चलता रहता है। यानी संचित कर्मों में से थोड़ा सा अंश मात्र जो कर्म हमें भोगने के लिए मिलता है ना, तो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और उन्हीं से अनुसार ही हमें यह देह चलाना पड़ता है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी जो गाड़ी होती है वो बड़ी सतर्क से चलाता है, सावधानी से चलाता रहता है, और अपनी गाड़ी बड़ी ठीक ठाक
अच्छी तरह से पूरी कहीं पर भी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए अपनी गाड़ी की भी अच्छी तरह से देखभाल करता है। एक दिन ऐसा ही किसी कारणवश वह व्यक्ति किसी गांव जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में पहाड़ों का रास्ता तो होता ही है, और पहाड़ों के रास्ते में चलते समय ढलान में वो चल रहा था और बड़ी सावधानी से सतर्कता से बिल्कुल अपना ख्याल रखकर वह अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन अकस्मात एक भूखनन हो जाता है, यानी सड़क टूट जाती है और अचानक से एक दुर्घटना घट जाती है। अब सड़क पर तो हमारा नियंत्रण नहीं होता है, अतः वो उस व्यक्ति का भाग्य था, उस व्यक्ति का प्रारब्ध था। हमारे ही जीवन में ऐसी ही घटना अचानक से घट जाती है। अच्छा बुरा जो घटित होता है इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे देखो, किसी एक लड़की की शादी हो जाती है और शादी होते ही वो बड़े अच्छे परिवार में जाती है, बड़ा अच्छा परिवार मिलता है, सास ससुर अच्छे मिलते हैं और गाँव वाले कहते हैं अरे उस लड़के का बहुत अच्छा हो गया। फिर कहते हैं अरे उसका प्रारब्ध ही अच्छा था, उसका भाग्य ही अच्छा था। और वही अचानक से ऐसी घटना घट जाती है कि किसी के मन में न होते हुए भी ऐसी बातें हो जाती है कि दोनों में अनबन होकर वहाँ अलग अलग होते हैं। अब फिर गाँव वाले कहते हैं अरे उसका नसीब ही, उसका प्रारब्ध ही। यानी ये जो अनियंत्रित जो घटनाएं होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। कर्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है और मृत्यु भी कर्म से ही होती है। सुख और दुख ये हमारे जीवन में कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म किए तो फल मिलेगा, कर्म ही नहीं किए तो फल कहाँ से मिलेगा। और यदि कर्म करने हैं तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा। पेड़ बोया बबुल का आम कहाँ से होए। यदि हमने पेड़ ही बबुल का बोया है तो आम कैसे होगी बताओ। उसी तरह हमने कर्म ही ऐसे किए हैं जो सुख दुख के काम आते हैं और उसी के अनुसार हमें प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो कर्म है उसी को प्रारब्ध कहते हैं और प्रारब्ध को ही शारीरिक स्वरूप में वह मूल कारण है और उसी को भुगतने के लिए यह देह प्राप्त होता है। और इससे कोई छूटने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। उसका उपाय हमें ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उस कर्म को हमें भुगतना है। फिर इस भुगते हुए कर्म को हमने किस प्रकार से भुगतना है, किस प्रकार से कर्म करना है, कौन से कर्म से करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है और कौन से कर्म करने से दुख की प्राप्ति होती है, यही है सच्चा ज्ञान। ये आपके ही जीवन में आता है, मेरे ही जीवन में आता है। और नाना ये तो तू देख ही रहा है या तू भुगत ही रहा है। इसी प्रकार का जो ज्ञान है, जो कर्म का ज्ञान है, वो ज्ञान सुंदर प्रकार से बाबा नाना साहेब चांदोर जी को समझाते हैं, हमें भी समझाते हैं और आपको भी समझाती है। यही ज्ञान पूरे अंतःकरण के साथ उसका श्रवण कीजिए, उसका मनन कीजिए, ताकि हमारे जीवन में आने वाली भी जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को किस तरह से हमें निवारण करना है, उसका रास्ता भी उससे निकलता है। तो इसी प्रकार आगे नाना साहेब चांदोर जी को साईं बाबा किस तरह से कर्म करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आगे समझाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि साईं बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार, ओम साईं राम। श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133
और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं।